हेलो एवरीवन। आई होप आपका जेई मेंस 2024 का जो सेशन 1 सेशन 2 अच्छे से गया होगा। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन, वो ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूब चैनल से आपको मिल गए होंगे। ठीक है, माई एनालिसिस फॉर द पेपर वॉज वेरी आई नॉट से वेरी इजी, इट वॉज मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट पेपर। ठीक है, सेकेंड थिंग इज जो क्वेश्चंस रूटीन क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस आपको मिले हैं, जो आपने पीवाईक्यूज किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। जो आपने क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो किसी ने अगर क्लासेस सही से अटेंड किया है, सिंसियरली अपने लास्ट 40-45 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं जेई में से एडवांस के, तो यू कैन इजीली क्रैक दिस पेपर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। नाउ व्हाट इज द टेक फॉर द जेई में जेई 2025 एस्पिरेंट्स की। देखो, पेपर्स रूटीन क्वेश्चन ही आते हैं जेई मेंस में, जो आपका सेट क्वेश्चंस थे वही इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जेई एडवांस के क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लासेस में भी बोलता आया हूँ। एंड देर आर टू एग्जाम्पल्स विच आई एम टेकिंग। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको मिल ही गए होंगे। ठीक है, दीज वर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम जेई एडवांस पेपर। ठीक है, जस्ट सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, और इसमें एक ये भी है कि क्लासेस में आपको बोला है मैंने, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था, मैंने एनालिसिस में भी बोला था कि दो देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम जेई मेन सिलेबस, बट वो जेई उसको करना जरूरी है बिकॉज द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, और हो सकता है जो रिमूव्ड सिलेबस है उससे वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ठीक है, ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड द पैराबोला। अब ये क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हो, बट द शॉर्टर वे, द इजीएस्ट वे इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल्स यूज करेंगे, और नॉर्मल्स एस सच आपके जेई मेंस सिलेबस से रिमूव कर दिया है। स्टिल दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कंसीडरिंग दैट यू विल बी maybe you will be solving this by application of derivative, but obviously you will not. ठीक है, तो ये आपको पता है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी कर्व के बीच में लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये हमारे को ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम जेई एडवांस 2016। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, लेट p इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला which is at the shortest distance from the center of circle। बस ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। सो जेई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा अपने उसको, बाकी इसमें और भी पार्ट्स थे वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो इंस्पिरेशन है, इस क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ से। ठीक है, तो अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। इनफैक्ट नहीं भी किया है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल 2,8। इसके सेंटर का उस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इफ यू ड्रॉ द पैराबोला, दिस इज y square equal to 4 and let's say this is 2,8. Now shortest distance we know this is all along the common normal, right? Now if this is point, let's say p, this is q, then you have to just find the distance pq. अब pq distance find करने के लिए क्या, let's say this is 80 square comma 280, a का वैल्यू तो 1 है, y square equal to 4 है, correct? What is the equation of normal at point q? This is y plus tx is equal to 280 plus 80q. Now this normal is passing through which point? This is passing through 2,8, तो इसको 2,8 सेटिस्फाई करा दो, और a का वैल्यू तो 1 है, तो इसको पुट करेंगे, दिस इज 2t प्लस a इज इक्वल टू 2t प्लस tq। तो व्हाट इज t का वैल्यू? t इज इक्वल टू 2। अब t2 है, इसका मतलब दिस पॉइंट q जो पॉइंट है दैट इज q इज t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, a इक्वल टू 1 पुट कर दो, दिस इज 4, अब ये 4,4 और PQ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस PQ? PQ you can apply distance formula, you will see this is under root of 4 minus 2, that is 2 square, that is 4 plus 8 minus 4 16, this is root 1। so that is the answer for this question, pretty easy question, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, now the second question, now this is the question again from JEE Advanced 2024। ये JEE Advanced नहीं, पहले JEE स्क्रीनिंग में हुआ था क्वेश्चन। 2004 का एक क्वेश्चन है, बाइनोमियल्स प्रॉपर्टीज का ये क्वेश्चन है, एनसीआर की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अभी जो JEE मेंस 27 जनवरी शिफ्ट में आया है, दैट इज दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे 3 की जगह 8 कर दिया। ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ k if this is true।
ठीक है. So how will you solve this? You can see here, this is n minus 1. This is, if I simplify this is n minus 1 factorial upon r factorial or n minus r minus 1 factorial is equal to k square minus 8, and this is n factorial upon n minus r minus 1 factorial और r plus 1. सिंप्लीफाई कर दिए. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम n, दिस इज कैंसिल्ड, और ये r plus 1 और r factorial कैंसिल होके इट विल बिकम r plus 1. So you can see we have r plus 1 upon n is equal to k square minus 8. I hope this is clear. Correct. Now अगर आपको k का किसका रेंज फाइंड करना है, k का रेंज फाइंड करना है, ठीक है. तो हमने सोचा कि इसका हम रेंज फाइंड कर लें. तो यू कैन इजीली फाइंड दिस रेंज बिकॉज वी नो, अगर आपके पास NCR होता है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर, व्हाट इज द डोमेन और व्हाट इज द कंडीशन फॉर NCR टू डिफाइन? n should be a natural number, r should be a whole number and n should be greater than or equal to r. ये हमारा कंडीशन होता है. तो सिमिलरली इन दोनों NCR टाइप के टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या होगा? n should be greater than or equal to r plus 1. यहाँ पे भी वही है, देखो n minus 1 should be greater than equal to r. अल्टीमेटली वो यही चीज है, ठीक है. n should be a, this n should be a natural number, ठीक है. that means this should be greater than, नहीं, less than or, ये गलत, यहाँ पे लिखा हूँ. this is n should be a natural number and r plus 1 should be a whole number. ये हमारे पास कंडीशन है. करेक्ट. तो यहाँ से यू कैन सी r अपने को क्या रिक्वायर्ड है, r plus 1. तो r plus 1 upon n, r plus 1 upon n is less than or equal to 1. ठीक है. नाउ सी भाई n जो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फिनिटी जा सकता है, इन्फिनिटी तक. तो अगर आप बहुत बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे तो दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. और वो तो वैसे ही पता है कि दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, r plus 1 and n, तो वो पॉजिटिव, इनका रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए r plus 1, ठीक है. इक्वल टू 0 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि r plus 1 अगर 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल. इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं, ठीक है. so this is the condition. Now what is this? This is I can say r plus 1 upon n, मतलब क्या हुआ, k square minus is less than equal to 1 greater than 0. So this is k square is less than equal to 9 greater than 8. Now what is k? अब आप ऑप्शन पे देखोगे तो they have just taken the positive value, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता था बट यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव वैल्यू ही बोला है. So I'll solve this for positive values less than equal to 3 greater than 2. So what is the answer? K is greater than 2 root 2 less than or equal to 3. That is the answer for this part. This is same, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था, इसको भी कंडीशन आप सॉल्व करके देखिए. ठीक है. So I hope this is clear. ये दो ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं. I'll see session 2 questions also. उसमें अगर कुछ JEE Advanced questions repeated होंगे तो I'll take up those questions also. ठीक है. So all the best for the upcoming session. जिनके अभी सेशन बचे हैं वो एनालाइज कर लो क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन है. जनरली जो पेपर्स थे अभी तक के वो इजी है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट पेपर्स नहीं है. राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस. थैंक यू. बाय बाय.